29 जुलाई को आईसीआईसीआई डायरेक्ट नाम की ब्रोकरेज फर्म जामना ऑटो को लेकर एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें उसका टारगेट 170 रुपए सेट किया जाता है। अब पिछले 5 दिन से स्टॉक में गिरावट देखी जा रही है। क्या यह गिरावट तेजी से पहले का करेक्शन है, मतलब निवेश की सही टाइमिंग है? दूसरा सवाल कि अगर ये सही टाइम नहीं है तो रिपोर्ट में किस बिहाफ पर इतना टारगेट सेट किया गया है? और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल कि अगर यह टारगेट हिट होता है तो उसमें कितना समय लगेगा। आज के एपिसोड में मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूँ। पूरा स्टॉक का डिकोड करेंगे हम, क्योंकि स्टॉक ऑटो कंपोनेंट्स बनाने से जुड़ा हुआ है, जिसका इंडिया में सबसे सॉलिड फीचर है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा तरीका आज मैं आपके लिए खोज लाया हूँ। मैंने ऐसे स्टॉक की लिस्ट निकालने का तरीका सीख लिया है जिसमें स्टॉक एक साल में 1000% से अधिक रिटर्न दे चुका है और उस कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, यानी डेब्ट फ्री। आखिरी में एक सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो किसी भी कीमत पर स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है जामना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और काम गाड़ियों के लिए कंपोनेंट्स तैयार करना है, स्पेशली सस्पेंशन का काम है कंपनी का। और आप ये जानते हैं कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मार्केट है। अब आप बताइए, जब सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, यहाँ डिमांड भी होगी और डिमांड को पूरा करने के लिए चाहिए होगा सप्लाई, यानी कंपनियों को मिलेगा भरपूर काम, मतलब कंपनी के फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल स्टॉक के ग्रोथ का है। पहले फंडामेंटल जान लीजिए ताकि आपको पूरी डिटेल समझ आ सके। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ एक पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी सारा का सारा पॉजिटिव है, यानी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैप ठीक है, पी रेशियो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए है, साथ में कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो ऑलमोस्ट जीरो है, साथ में इसका जो आरओ यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो अभी 12% से अधिक है। और तो और यह कंपनी डिविडेंड भी देती है, मतलब स्टॉक के रिटर्न के साथ साथ आप डिविडेंड से भी कमाई करेंगे। कोरोना काल यानी 2020 के बाद से इसके प्रॉफिट में कभी भी गिरावट नहीं आई है, हर साल इसमें ग्रोथ देखा जा रहा है। रही बात बैलेंस शीट की, तो यहाँ रिजर्व और फिक्स्ड एसेट में हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर बोलें तो स्टॉक का फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट कहती है कि अभी हाल ही में कंपनी ने इंदौर में एक नया प्लांट लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी के पास टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उसका काम ये कंपनी करती है, जिसके बिहाफ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट कहती है कि अगले 6 महीने से 12 महीने के भीतर यह 170 का टारगेट हिट हो सकता है। तो चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टल ट्रेड ब्रेन टाइप कर सर्च कर लेना है, उसके बाद वेबसाइट पर चले जाना है, फिर स्क्रीनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ दिख रहे डेट फ्री पर टैप कर देना है। ये देखिए आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट आ गई जो डेट फ्री है, यानी कर्ज नहीं है, उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आप यहाँ से कुछ फिल्टर लगाकर अपने हिसाब से जो स्टॉक आपको चाहिए, जैसा आपको हाईएस्ट रिटर्न वाला स्टॉक चाहिए, आप यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि इस तरह से स्टॉक ना सेलेक्ट हो जाए जिसकी कीमत जीरो हो, यानी आप उस पर ट्रेड ना कर पाए। एनीवे, आप स्क्रॉल कर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं एक पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ पूरा डिटेल खुल गया। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसमें इस स्टॉक में जो बीएससी का स्टॉक है, इस पर मुकुल अग्रवाल ने भी दाव लगा है, यानी उनका भी पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है। आप यहाँ से यह भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने लिए एक डेट फ्री मुकुल अग्रवाल जैसे स्टॉक की लिस्ट निकालिए और अपने निवेश की जर्नी की शुरुआत कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है या कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।